संधि में प्रकृति भाव लेकर आए। प्रकृति भाव परीक्षा बोर्ड की परीक्षा में पूछता है कि प्रकृति भाव का एक उदाहरण लिखो। दो संधि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक पूर्व रूप संधि जो अंग्रेजी में एस आकार का होता है, बीच में एस लिखा है, को अपी सु अपी होता है, वो पूर्व रूप है। एस हटाओ, अ लगाओ, संधि विच्छेद। और एक प्रकृति भाव पूछता है, दोनों में से एक न एक क्वेश्चन रहता है। तो प्रकृति भाव है, इसका नियम है कि अगर इकारांत द्विवचन में हो, इकारांत या उकारांत शब्द द्विवचन में है, इकारांत जिसके अंत में छोटी ही हो, उकारांत जिसके अंत में छोटा हुआ, और उसका द्विवचन रूप है, जैसे हरि, हरि का द्विवचन रूप हरि दीर्घकार हो जाता है। साधु लिखा जाता है, उसका द्विवचन में दीर्घकार हो जाएगा साधु। उसी तरह मुनि हर्षई लिखते हैं, लेकिन द्विवचन में दीर्घई हो जाएगा मुनि। भानु हर्षई लिखते हैं, द्विवचन में भानु हो जाएगा। तो इकारांत और उकारांत के बाद ना यदि उससे भिन्न स्वर आता है तो वो प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव मतलब उसका संधि नहीं होता है, ऐसा ही जोड़ सिर्फ हटा दिया जाता है। हरि तव साधु इमौ मुनि इमौ भानु। याद रखिए, स्पेस दिया रहेगा, देखिए स्पेस है इसमें, हरि तव साधु इमौ मुनि इमौ भानु। स्पेस यदि दिया है तो सीधे जोड़ लगा दीजिएगा। अगर ये दिया है तो जोड़ लगा दीजिए, संधि विच्छेद हो गया। अगर ये दिया हो तो याद रखिए यही साधु हरि मुनि, इसी में से जो है ना परीक्षा में आता है, हरि तव साधु इमौ। तो जो है यह प्रकृति भाव कहा जाता है।